हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं कि जो है झारखंड पॉलिटेक्निक के सिलेबस में जो है हमारे फिजिक्स का क्या क्या हमको पढ़ना है फर्स्ट सेम में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के अगर आप छात्र हैं झारखंड पॉलिटेक्निक के, तो आपको जो है क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो चैप्टर का जो है कौन कौन सा टॉपिक को आपको कवर करना है, ये हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। हम लोग ना कि यहाँ पे सिर्फ चैप्टर देखने वाले हैं, हम सारे जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं दोस्तों, जिससे जो है हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है हमारे सिलेबस से, हम उसे भी देखेंगे। तो चलिए भी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये वाला जो है एक सिलेबस का पीडीएफ है। ये इसके बारे में मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया है, जिसमें कि आपको बेसिकली पता चलता है कि कौन कौन सा चैप्टर से आपको मतलब जो है आपके सिलेबस में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनिट मेजरमेंट ये सब था। ठीक है, ये सब के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं एक डिटेल्ड वीडियो में समझाने वाला हूँ कि जो है यूनिट मेजरमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, उसके बाद आपको मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। देखिए, यहाँ पे मैंने जो है एक बुक का कंटेंट उठा लिया है। ठीक है, ताकि जो है आप लोगों को समझाने में आसानी हो। ठीक है, ये बुक जो है झुनझुनवाला पब्लिकेशन का है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, झुनझुनवाला। ठीक है, झुनझुनवाला पब्लिकेशन का है। ठीक है, ये झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए है बेसिकली। ठीक है, और बिहार पॉलिटेक्निक के लिए ग्रुप ए वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट में आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को मेजरमेंट का जो है इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना, फिर ड्राइव्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है, फिर डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच में डिफरेंस। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे, ये देख लीजिए। ठीक है, देखिए, आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ये हो जाएगा, आपको आपको फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी आना चाहिए, जिससे आप जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली एक दो जो है आपका मेजरमेंट करने के लिए जो है ये होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, वो सब का आपको जो है नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप किस किस कॉलेज से जो है आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो है मैं उस कॉलेज से रिलेटेड आप लोगों को नॉलेज जो है दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट में हमें जो है इसी को जो है सेकंड पार्ट बना दिया गया है, जो कि चैप्टर 2 कर दिया गया है, जबकि बेसिकली ये जो है यूनिट एंड मेजरमेंट का ही चैप्टर है। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, आपको ये पढ़ना है। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को पढ़ना है डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली देखिए आपको डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, मैं वो समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिमिटेशंस पढ़ना है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन पढ़ना, डिफरेंट पढ़ना है। ठीक है, बस यही पढ़ना है आपको डायमेंशनल एनालिसिस में। और देखिए यहाँ पे जो है सेपरेट चैप्टर ही बना दिया गया अलग अलग, ताकि जो है आप उसको जो है ज़्यादा अच्छा से पढ़ पाओ। तो अगर आपको जो है अगर बुक लेना है फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर आप बुक नहीं लिए हो, झारखंड पॉलिटेक्निक से हो, तो आप जो है झुंझुन वाला बुक जो है ले सकते हो फिजिक्स के लिए। मैं ये प्रेफर करूँगा, क्योंकि जो है फिजिक्स मतलब जो है झुंझुन वाला पब्लिकेशन में थोड़ा जो है अच्छा से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एक्यूरेसी एंड एरर। ठीक है, ये भी आपको जो है यूनिट एंड मेजरमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट का। ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में ये सब का तो बात हो ही गई। एक्यूरेसी और प्रिसीजन अगर आप पढ़ ले तो ये दोनों तो ही है। एरर, एरर इन मेजरमेंट क्या होता है, एरर ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ एरर है। ठीक है, ये सब मतलब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ एरर ये पता होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर पता होना चाहिए, राउंडिंग ऑफ पता होना चाहिए। बस बस इतना ही चीज़ आपको जो है समझ में आना चाहिए। इसके बाद देखते हैं, चलिए चैप्टर 4 में हमारा आता है रेक्टिलिनियर मोशन। ये जो है आपका पार्ट्स आ जाता है मैकेनिक्स का। ठीक है, मैकेनिक्स का ये जो है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन हमारा पार्ट आता है मैकेनिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, रेस्ट ऑफ मोशन पढ़ना, मतलब रेस्ट एंड मोशन पढ़ना है, कब बॉडी जो है रेस्ट से मूविंग पे गया, मूविंग से रेस्ट पे गया, तो आपको इससे रिलेटेड जो है पढ़ना है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। ठीक है, और स्पीड पढ़ना है। ठीक है, बस इतना ही चीज़ आपको पढ़ना है। देखिए, इसके आगे आपको वेलोसिटी यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है,
और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपको जो है वेलोसिटी के अंदर ही आप पढ़ेगा, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन पढ़ना है, फिर यहाँ पे देखिए इनर्शिया पढ़ना है, ये जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इनर्शिया, ठीक है, ये वाला चीज़, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इससे जो है आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाता है इससे, ठीक है। अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक इक्वेशन हो गया, और जो है दो इक्वेशन हमारा और है, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए, इसका जो है एप्लीकेशन पता होना चाहिए, आप कहाँ पे कौन सा इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड जो है जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जो है एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगा, जिससे जो है आपको पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट को मैं उस पर ला दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीज़ हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए आपको जो है इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड, इसका एक अलग फार्मूला होता है, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन, ठीक है। टू एन माइनस वन यहाँ पे नहीं आता, ठीक है, टू एन माइनस वन होता है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला भी इसमें पढ़ना है और इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। देखिए ये सब सारे जो है मैं डिटेल वीडियो में कवर करूँगा, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, इसका फर्स्ट लॉ क्या था, सेकंड लॉ क्या था, ये सब जो है आपको इसमें पढ़ना है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ना है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ तक आपको ये चीज़ ये मैकेनिक्स का चैप्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आता है लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैं जो है जूम करके आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो इसका है नहीं, बेसिकली आपको यहाँ इधर दे दिया गया है उसका ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है इनर्शिया, इसका टॉपिक है, ठीक है। मास, वेट और फोर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, कि मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट जो है हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, फोर्स कैसे कैलकुलेट होता है, ये तीनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनर्शिया के बारे में बात किया गया है, ठीक है। इनर्शिया ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैंने अभी कहा, ये जो है ये चैप्टर जो है कौन सा चैप्टर का है, तो ये हमारा है ये देख देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका ये चैप्टर क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन का है, ठीक है। उसके बाद आपको मोमेंटम पता होना चाहिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है, क्या क्या बोला गया था वो सब आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो चलिए इसी हिसाब से जो है हमारा लॉज ऑफ मोशंस का भी जो है सारा चीज़ कवर हो जाएगा। अगर आप ये सब चीज़ पढ़ लेते तो आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो है एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन जो है इससे आउट ऑफ से नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब एंगुलर मोमेंटम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ये जो है हमारा बेसिकली एक चैप्टर, ये जो है ये इसी का लॉज ऑफ मोशन का ही एक पार्ट है एंगुलर मोमेंटम। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है, और रिलेशन बिटवीन। देखिए इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको एंगुलर मोशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है, और इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, बस। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। एंगुलर मोशन, ये चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आता है हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, ठीक है। ये जो है एक इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा करता है, ठीक है। ये जो है 10th लेवल पे भी आप लोगों को पढ़ना है, 9th क्लास में ग्रेविटेशन, ठीक है। तो देखिए आप आपको ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है, फ्री फॉल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी होता है, ये चीज़ ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये सब बात के बारे में पढ़ना है। वेट ऑफ बॉडी कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, न्यूटन जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या दिया था अपना, उसका स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। आपको ये स्टेटमेंट याद भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अब चलिए चलते हैं वेक्टर नोटेशन ऑफ लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वेक्टर पढ़ना है, ठीक है, वेक्टर पढ़ना है, ठीक है। ये आपको अभी बेसिकली समझ में नहीं आएगा, मैं अगर समझाऊंगा भी तो भी, ठीक है। तो आप जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उस वीडियो में मैं जो है पूरा डिटेल कवर करूंगा। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट चीज़ हमारा क्या है, यहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन अर्थ है, ठीक है, मास एंड डेंसिटी, मास ऑफ अर्थ, एवरेज डेंसिटी, ठीक है।
बस यही सब चीज़ आपको पढ़ना है और यहाँ पे ये सब जो है मतलब पूरा डिटेल में उतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, SHM जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। ये कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए ऑस्किलेटरी मोशन के बारे में आपको पढ़ना है, ऑस्किलेटरी मोशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है भाई हमारा, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर उसका प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म और सर्कुलेशन मोशन का जो है बारे में पढ़ना है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM पढ़ना है, ठीक है। फिर डेफिनेशन रिलेटेड टू SHM पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ SHM पढ़ना है, ठीक है। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक ऑस्किलरेटर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं जो है बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि जो है ये वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पीरियोडिक टाइम ये है, फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर देख लीजिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, और ये चीज़ें वेलोसिटी ऑफ SHM, एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी सब एक ही चीज़ में आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। फेस इन SHM, ठीक है। ये सब आप जो है डिटेल वीडियो में पढ़िएगा, ठीक है। अब आप चल रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चलते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर पे, ठीक है। वर्क एनर्जी एंड पावर पे आप लोग क्या क्या पढ़ना है, वर्क में, ठीक है। देखिए वर्क डाउन ऑफ फोर्स, ठीक है, ऑब्लिकली, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज़ पे जो है ये है, यहाँ पे इस प्रकार से फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पे, ठीक है, इस एंगल थीटा पे लग रहा है, ठीक है। तो हमें किस प्रकार मतलब जो है हम किस प्रकार से फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए नेचर ऑफ वर्क, वर्क डन, ठीक है, यहाँ पे यही सब चीज़ पढ़ना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमारे जो है वर्क डन को किस प्रकार से जो है हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मतलब जो है कोई भी जो है इस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, हमारे जो है यहाँ इधर से कुछ फोर्स लग रहा है, हमारे इधर से जो है कुछ फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे हम कैसे जो है हम अपना यह नेट फोर्स को जो है हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़, ठीक है। फिर जो है कोई भी अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, और कुछ फोर्स जो है इस डायरेक्शन से भी लग रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट का जो है ये पोजीशन कहाँ पे होगा, ठीक है, पोजीशन कहाँ पे होगा, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है इस वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हम जो है किस प्रकार से जो है वहाँ पे मतलब पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ काम करता है, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये चीज़ जो है आपका जो है आ जाता है थोड़ा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं, वर्क डन और वेरिएबल फोर्स, ठीक है। ये भी चीज़ आप गौर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है अब हमारा एनर्जी आ जाता है। एनर्जी में आपको काइनेटिक एनर्जी पढ़ना, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पावर पढ़ना है, ठीक है, पावर पढ़ना है, यूनिट ऑफ पावर पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ना है, मतलब जो है आपको डिफ्रेंसिएशन भी पढ़ना है। उसके बाद देखिए ये सब चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन पावर, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी और पावर के बीच में डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा जो है आ जाता है इलास्टिसिटी, ठीक है। हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर क्या आता है, इलास्टिसिटी, ठीक है। ये इलास्टिसिटी जो है एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप कह सकते मतलब आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में, रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडीज, स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन है, इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट है हुक्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है। मतलब ये जो है हमारा बेसिकली एक फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है रिलेशन बताया जाता है, रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन बनाने के लिए जो हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखिए स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। मतलब बेसिकली इस चैप्टर में आप लोगों को ये सब पढ़ना है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी पढ़ना है कि जो है किसी चीज़ को अगर हम ऑब्जेक्ट को एक शेप से दूसरे शेप में कर रहे हैं तो उसका जो है हम मतलब उसका डिफॉर्मिंग फोर्स आप कितना लगा रहे हैं, उसमें जो है कितना स्ट्रेस होता है, कितना कितना स्ट्रेस होता है, उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी में आप लोगों को बताया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी चैप्टर का जो है नेक्स्ट पार्ट है हमारा सरफेस टेंशन, ठीक है। ये जो है हमारा इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। सरफेस टेंशन हमारा जो है उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या पढ़ना है, मॉलिकुलर फोर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जिसमें कि कोई भी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो है अट्रैक्ट करता है, उसी को जो है मॉलिकुलर फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे दो टाइप का मॉलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है।
ये सब मैं इस वीडियो पे नहीं डिस्कस करूँगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोहेसन और एडेशन फोर्स, ठीक है, या फिर आप कोहेसिव और एडेसिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोलिकुलर रेंज के बारे में आपको पढ़ना है, सरफेस टेंसर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको लैप्लेस मोलिकुलर थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको पढ़ना है, शेप ऑफ लिक्विड, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सरफेस टेंशन में, ठीक है। अब आते हैं हम जो है नेक्स्ट चीज़ विस्कोसिटी, ये भी उसी चैप्टर का एक पार्ट है, ठीक है, हमारा जो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, ठीक है। यहाँ पे देखिए विस्कोसिटी में आप लोग क्या पढ़ना है, विस्कोसिटी पढ़ना है, ठीक है। कॉजेज ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेरिएशन इन ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ये सब चीज़ आपको जो है सारा चीज़ पता होना चाहिए, जिसमें बेसिकली आपसे पूछा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, विस्कोसिटी पूछ लिया जाता है, कॉज ऑफ विस्कोसिटी पूछ लिया जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये 3-4 टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे देखिए, हाँ, अब जो है हमें यहाँ पे पढ़ना है फ्लो के बारे में, ठीक है। फ्लो किस प्रकार का होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है या फिर लेमिनार फ्लो होता है, ठीक है। ये दोनों एक ही फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो होता है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है कंपैरिजन बिटवीन दोनों के बीच में, डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, ठीक है। फिर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, फिर आता है स्टोक्स लॉ, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, मतलब जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पस से, तो आप लोग बिल्कुल सही इस टॉपिक्स को जो है कवर कीजिए, ठीक है। अब आता है हमारा जो है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। ये जो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है बायोएंट फोर्स, ठीक है। बायोएंट फोर्स जो है आप क्लास 10th में 9th में पढ़े होंगे, जो कि मतलब ये अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जो है पानी में डुबोते हैं तो वो जितना पानी डिस्प्लेस करता है उस पानी के हिसाब से जो है, मतलब वो उतना उस फोर्स जो है उस पर लगा रहा है, ठीक है। ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आपको पढ़ना है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और स्लिंक इन लिक्विड, क्यों जो है ऑब्जेक्ट पानी में तैरता है या फिर डूबता है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वही स्टोक्स लॉ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, बायोवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। हीट का किस प्रकार ट्रांसमिशन होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस पे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हीट के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे कंडक्शन पढ़ना है आपको, ठीक है। गुड एंड बैड कंडक्टर पढ़ना है, ठीक है। आपको मतलब टोटल इतना सारा चीज़ जो है इस पर पढ़ना है। और भी देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्शन पढ़ना है, रेडिएशन पढ़ना है, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेंशन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, ये वाला, ये लॉ, ठीक है, फोरियर्स लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको यही चीज़ पढ़ना है और यहाँ पे आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर से जो है मैं जो है सारा चीज़ बता दिया, ठीक है। अभी देखिए अभी बहुत ज़्यादा जो है और भी 3-4 चैप्टर का बचा हुआ है, ठीक है। अगर मैं उस चैप्टर का डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा, तो ये जो है आगे का जो है जो सिलेबस जो है मैं पार्ट 2 के वीडियो जो मैं जो है इसको बताऊँगा, ठीक है, ताकि जो है वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा ना हो और जो है आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज भी मिलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को से किसी और वीडियो में।